समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैदर अली का कहना है कि समाजवादी पार्टी में लगातार मुस्लिमों की अनदेखी हो रही है। इतना ही नहीं, आज जब समाजवादी पार्टी की एक जनसभा थी, उस दौरान आजम खां का जो फोटो था वो बैनर से गायब था, जिससे वो काफी आहत हुए हैं। हैदर अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हैदर जी, क्या पूरा मामला है? मामला आज का ही नहीं है। लगातार पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ बरेली समाजवादी पार्टी पर दलालों का, मक्कारों का, चरित्रहीन लोगों का कब्जा है। ये लोग लगातार पार्टी के कर्मठ वफादार लोगों का, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों का बहुत अपमान कर रहे हैं। अभी आपने कुछ ही दिन पहले पढ़ा होगा कि एक कार्यकर्ता की पिटाई लगा दी गई, मुस्लिम कार्यकर्ता की। कभी मुस्लिम कार्यकर्ता की पिटाई लगा दी जाती है, कभी किसी की टोपी उतार के फेंक दी जाती है, कभी किसी की दाढ़ी को छीन लिया दबा दिया जाता है, कभी किसी के साथ कोई बात हो जाती है। हम लोग सब मजबूरी में, क्योंकि मजबूर कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण इस तरीके के बन गए हैं कि हम मजबूरी में समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए रहे। लेकिन आज जब मंच पर मैंने जो हालात देखे, उन हालातों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मैंने देखा कि मंच पर तमाम मुसलमान नेताओं को अपमानित किया जा रहा है, उन्हें नीचे उतारा जा रहा है, उन्हें धक्के दिए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के जरिए, संगठन के लोगों के जरिए। तो ये देखकर मैं बहुत आहत हुआ। मैं आहत ही था कि मैंने देखा कि मेरी निगाह जब बैनर पर पड़ी तो बैनर पे बड़े तुच्छ लोगों के, बड़े चरित्रहीन लोगों के फोटो उस पर नजर आए। लेकिन हमारी जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, आजम खां साहब, जो जेल में आज अपना जीवन बिता रहे हैं, जिनके साथ, जो खुद ही अकेले जेल में नहीं, जिनके बेटे भी जेल में, उनकी वाइफ को भी जेल में डाला गया, पूरा परिवार को जो मुसीबत जिन पे आई हुई है, आज उस आजम खां का फोटो हटा दिया गया। अरे मैं कहता हूं, खाके चमन, खून तुझे हमने दिया है। ये कौन है जो खुशबू के हकदार बने हैं? जब खून की जरूरत पड़ती है, जब वोट की जरूरत पड़ती है, जब सड़कों पर लड़ने की जरूरत पड़ती है, तब हैदर अली और मुस्लिम कार्यकर्ता याद आते हैं। और जब रेवड़ियां बांटी जाती हैं तो अपने अपनों को रेवड़ियां बांटी जाएंगी। ये जुल्म, ये अत्याचार किसी कीमत पे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और समाजवादी में रहकर मैं इन समाजवादी दलालों के खिलाफ इस तरीके का बिल्कुल फूंकता रहूंगा। अगर आजम खां साहब की बात की जाए तो वो पार्टी में स्टार प्रचारक भी है, लेकिन उनका फोटो गायब होना एक बड़ी बात है। स्टार प्रचारक से मुझे याद आया, मुझे कहना पड़ेगा, अभी बिथरी चैनपुर में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो जो वहां के प्रत्याशी थे उन्हें मुसलमानों ने 90,000 से ज्यादा वोट दिया। लेकिन जब हवाई जहाज की चिड्डू खिलाने का मौका आता है तो हवाई जहाज की चिड्डू उस प्रत्याशी को खिलाई जाती है, किसी मुसलमान को नहीं बिठाया जाता है उस हेलीकॉप्टर में। और जब स्टार प्रचारक बनाया जाता है तो आजम खां साहब को स्टार प्रचारक क्यों बनाएंगे? उस प्रत्याशी को इस पर स्टार प्रचारक बनाया जाता है। वोट दे मुसलमान, खून दे मुसलमान, ताकत दे मुसलमान, आंदोलन करे मुसलमान, सड़क पे पिटे मुसलमान, लाठी खाए पुलिस के मुसलमान, मुकदमों की आफत झेले मुसलमान, बीजेपी के टारगेट पर रहे मुसलमान, बुलडोजर चले मुसलमान के घर पे, वो रोजगार छीना जाए मुसलमानों से, और उसके बाद समाजवादी पार्टी इज्जत और सम्मान मिला दे। तो ऐसी समाजवादी पार्टी के नेताओं को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अब मुसलमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हम जाग चुके हैं। और मैं सिर्फ यही ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं जन जागरण अभियान चलाऊंगा मुसलमानों के बीच जाकर, और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, इस जिले से लेकर हर जिले में जहां जहां तक मैं पहुंच सकता हूं, इस बीमारी की हालत में मैं मुसलमानों को जगाने का काम करूंगा कि जागो और अपने सम्मान के लिए संघर्ष करो और बिना डरे वोट करो। भाजपा के डर के लिए आप एक पार्टी को वोट दिए जाते हो, एक व्यक्ति को वोट दिए जाते हो, क्योंकि भाजपा का डर। अरे भाजपा आज नहीं आएगी सत्ता में, पहली बार भाजपा 10 साल से सत्ता में है, कोई तुम्हारा खून करके नहीं पी गई। थोड़ी बहुत जुल्मत हमेशा हुई है, लेकिन आप देख लें, जितने, अगर मैं पार्टी की बात करूं, बरेली में जितना जुल्म सापा की गवर्नमेंट में हुआ है या और जगहों पे भाजपा के में नहीं हुआ। उदाहरण के लिए अगर आप कहें तो मैं आपको कुछ याद दिला दूं, अभी जोगी नवादा में जुलूस ज्यादा था तो कावड़ का, तो वहां पे प्रशासन ने न्याय किया था, किसी मुसलमान को जेल नहीं भेजा, हिंदुओं के खिलाफ मुकदमा हुआ था। एक तरफ वो लोग हैं कि उन्हें डराया जा रहा है। हम भी कहते हैं कि भाजपा से मैं भाजपा के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप भाजपा का भी हमें विरोध करना है और हमें उन लोगों का भी विरोध करना है जो हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हमें भाजपा से भी उतनी दूरी बनाना है और समाजवादी पार्टी से भी उतनी दूरी बनाना है। हमें भाजपा जैसी जो जुल्मत करने वाली पार्टी उसको भी हराना है और समाजवादी पार्टी के उन घमंडी नेताओं का भी घमंड तोड़ना है जो मुसलमानों को अपने घर की जागीर समझती है। क्या वजह क्या लगती है कि जो मुस्लिमों की अनदेखी हो रही है लगातार समाजवादी पार्टी में, जबकि कहा जाता है कि मुसलमानों की पार्टी, खास तौर से कहा जाता है, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, सिर्फ कहा जाता है, किया नहीं जाता है। मुसलमानों की हालत समाजवादी पार्टी में इस तरीके की हो गई है कि जैसे घर का पालतू एक जानवर, कि वो जानवर के ऊपर ठप्पा लगाए कि ये फला व्यक्ति का है, लेकिन फला व्यक्ति उसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है ये सिर्फ वो बेचारा कुत्ता ही जान सकता है। तो अब हम लोग, जिन लोगों को कुत्ता समझा जा रहा है, वो ना कुत्ते थे ना कुत्ते हैं, ये शेर थे। शेरों को जगाने का काम करेंगे और जब शेर जाग जाएंगे तो ऐसे लोगों को अपने आप सबक मिल जाएगा कि हम लोग शेर थे, हम कभी इन चीज़ों में नहीं कर सकते। आज आपने बहुत छोटे लोगों को
इतने छोटे लोगों के सामने हम जैसे लोगों का अपमान किया, जिन्होंने 15 साल से मैंने लगातार पार्टी को अपना खून दिया, संघर्ष किया, जंग लड़ी पार्टी के लिए, पुलिस से मुकदमे कराए मैंने, और मैं मंच के नीचे, वो बाजपेयी नेता, वो बाजपेयी तुच्छ लोग मंच के ऊपर जिन्होंने पार्टी के लिए एक आंदोलन नहीं किया, एक व्यक्ति को पार्टी से नहीं जोड़ा उन्होंने, मैंने गली गली जाके पार्टी के लिए काम किया है। तो आज मेरा ही अपमान, मेरे नेता आजम हसफ का ही अपमान, मेरी कौम का ही अपमान, मैं हर हालत में आंदोलन करूंगा, हर हालत में अपनी आवाज उठाता रहूंगा। HT हसन साहब का भी टिकट काट दिया गया। देखिए, जब जब सैयदों पे जुल्म हुआ है तब तब बदलाव आया है। मेरी कौम किसी का भी अपमान बर्दाश्त कर सकती है, सैयदों के ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब शेख, सैयद, मुगल, पठान, अंसारी, तमाम मंसूरी, तमाम कौम मिलकर ऐसे लोगों का बाइकाट करने का काम करेंगे जो मुसलमानों को सिर्फ इसलिए धोखा दिया जा रहा है कि वो मुसलमान हैं, उनको इसलिए अपमानित किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है कि वो मुसलमान हैं। हम मिलकर बीजेपी से लड़ाई भी लड़ेंगे और हम मिलकर ऐसे गद्दारों को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। ये बताइए, अपने जिलाध्यक्ष पे भी गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या मामला है? जिलाध्यक्ष ने, मैंने आरोप नहीं लगाया, जिलाध्यक्ष पर तो लगातार जो चेयरमैन हैं, जिनको टिकट मिले वो, जो चुनाव जीते वो, जो चुनाव हारे वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनने खुल के टिकट बेचे, मेरे सामने टिकट बेचे गए हैं। समय आएगा तो मैं प्रमाण भी दूंगा, और एक प्रमाण नहीं 7 प्रमाण दूंगा कि जिलाध्यक्ष ने किस तरीके से पैसे का लेन देन किया, कहां से कितना पैसे का लेन देन किया। आज आप समझ लीजिए कि मेरा ही अपमान नहीं, तनवीरुल इस्लाम मुसलमान जिला उपाध्यक्ष है, उनका भी अपमान किया गया। तो बहुत डकैती पड़ रही है, लूट कर रहे हैं, पार्टी को बेच खाया, पार्टी के एक एक चीज को बेच दिया, पार्टी के नाम को बेच रहे हैं, पार्टी के झंडे को बेच रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम को बेच रहे हैं। ऐसे दलालों को, मक्कारों को, चरित्रहीन लोगों को मैं सबक सिखाने का काम करूंगा। ऐसे में जिस तरीके से आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो कहीं आपके खिलाफ भी तो कार्रवाई कर सकती है पार्टी। स्वागत है उस कार्रवाई का। जो हमारे यहाँ जो 2 चीजें होती हैं, या तो शहीद हो या गाजी बनो। अगर मुझे शहीद कर दिया गया तो मैं शहादत का जाम ले लूंगा, और नहीं तो मैं गाजी हूं और मैं जंग लड़ रहा हूं ऐसे लोगों के विरुद्ध, मगर मैं पार्टी छोड़ने का काम नहीं करूंगा। पार्टी खुद मुझे निकाले, उसके लिए पार्टी स्वतंत्र है, वो उनका अपना संविधान है, वो निकाल सकते हैं। मैं आवाज खराब बातों के खिलाफ बुलंद कर रहा हूँ, मैं आवाज डकैती के खिलाफ बुलंद कर रहा हूं, मैं आवाज चरित्रहीनता के खिलाफ उठा रहा हूं, मैं आवाज पार्टी की दलाली जो पार्टी की हो रही है उसके खिलाफ उठा रहा हूं, मुसलमानों की बेइज्जती के खिलाफ उठा रहा हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा हूं। देखा आपने, हैदर अली जी का कहना है कि वो आवाज लगातार उठाते रहेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।